नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण पांडे न्यू नेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ न्यू नेशन का कि जिनने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझसे परिचर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया, तो मैं ये सबका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ न्यू नेशन का। तो सबसे पहली बात ये है कि मैं आज बताना ये चाहता हूँ कि बच्चों में जब विकास होता है तो हड्डी का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। इसके साथ-साथ मैं ये बात करने वाला हूँ कि जो भी ऑफ़िस में जो काम करते हैं, जो पूरे दिन कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, उनके लिए क्या-क्या ऐसी सावधानियाँ हैं जो अपनी सेहत में सुधार लाके या फिर अपने काम-काज के दौरान कैसे क्या करें जिससे उनके जो कमर में दर्द होता है। प्रायः ही मेरे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैं ऑफ़िस में बहुत लंबे समय तक जब बैठता हूँ, काम करता हूँ, तो कमर में दर्द हो जाती है। तो इस पे भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ और एक जानकारी बहुत विशेषकर महिलाओं के लिए देने वाला हूँ कि कैसे वो अपने हड्डियों की जो समस्याएँ हैं, उससे कैसे निजात पा सकती हैं और ऐसी क्या सामान्य जानकारी है जो उन्हें जानना चाहिए अपने हड्डी के रोग के बारे में या फिर हड्डी का जो खोखलापन होने लगता है महिलाओं में किस उम्र में होता है, इस पे भी मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। तो इस पे जुड़े रहिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और से ज़्यादा तक इस जानकारी को फैलाइए। तो मैं सबसे पहले जो मेरा पहला टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाला वो है बच्चों में किस उम्र में हमें बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। हड्डी का विकास जब होता है तो हड्डी में क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, घर पे ऐसी क्या खान-पान रखें जिससे कि बच्चों के जो सामान्य हड्डियों की जो मजबूती है और ऐसे कौन-कौन से रोग होते हैं बच्चों में होते हैं और उसको अगर हम थोड़ा-सा ध्यान दे लें तो उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। तो जी हाँ, मैं बात ये करने वाला हूँ। तो सबसे पहला और जो सबसे कॉमन चीज़ें हैं वो है बच्चों में जो विटामिन की कमी, विटामिन डी3 की जो कमी होती है उसके कारण होने वाला रोग जिसको हम लोग कहते हैं रिकेट्स। जी हाँ, रिकेट्स होता है बच्चों में। रिकेट्स के कई कारण हैं, उसमें से मैं मोटा-मोटी ये बताना चाहता हूँ कि जो उसमें हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चे चलने लायक हो जाते हैं तो उनकी हड्डियाँ टेढ़ी या तो इस तरह से कर्व हो जाए या फिर इस तरह की कर्व हो जाती है पैरों में। इसको ये रिकेट्स की ही पहला लक्षण है। इसमें क्या होता है जितने भी ग्रोइंग पार्ट ऑफ द बोन है यानी कि जो भी हड्डियां जो बढ़ने वाली जो हड्डियों की हिस्सा है वहां पे दिक्कत होने लगती है। वहां से वो जो जोड़ने और जो बढ़ने वाली हड्डी है वो कहीं ना कहीं डिफॉर्म होने लगती है जिसके कारण टेढ़ापन आने लगता है। तो इसको हम बहुत आसानी से इससे निजात पा सकते हैं। तो बच्चों में जो 2-3 चीजें हैं मैं फटाफट बताना चाहता हूँ कि क्या करना है। जैसे बच्चा घर में है, आपको सबसे पहली चीज ये है कि उसको एप्रोप्रिएट सनलाइट मिले। जी हाँ, एप्रोप्रिएट सनलाइट का मतलब कि अगर बच्चे को सुबह 10 बजे से पहली वाली धूप अगर हम देते हैं तो विटामिन डी की कमी ऑटोमेटिक हमारे शरीर में ऐसे तत्व होते हैं जो सूर्य की किरणों से विटामिन डी बना सकते हैं हमारे शरीर में। तो अगर हम बच्चों को सुबह 10 बजे से पहले वाली धूप का सेवन कराएं तो विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। दूसरी चीज, अगर विटामिन डी के साथ साथ और क्या-क्या चीजें ऐसी दें जिससे कि हमारे बच्चों की मजबूती बनी रहे हड्डियों की और उनमें टेढ़ापन या रिकेट्स जैसी शिकायत है। रिकेट्स कई तरह के हो सकते हैं। मैं टेक्निकल टर्म या मेडिकल वाली टर्म यूज इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोग तक जानकारी पहुंचे, सामान्य जानकारी देने के लिए मैं आज आपके समक्ष आया हूँ। तो सबसे पहली बात 10 बजे से पहले, सुबह की 10 बजे से पहले वाली धूप का सेवन करा सकते हैं। दूसरी बात, आपको घर में जिसमें भी कैल्शियम की मात्रा होती है, जिसमें भी जैसे कि दूध है उसका सेवन आप कराते ही हैं, उसको कराना चाहिए। दूध से बने प्रोडक्ट का हमें बच्चों को सेवन कराना चाहिए जिससे कि कैल्शियम की मात्रा आपूर्ति उनमें प्रॉपर बनी रहे। और अब तो नई गाइडलाइन ये है अरे जो भी बच्चा पैदा हुआ होता है उसको पहले ही दिन से विटामिन डी3 की ड्रॉप्स 1 ml देते हैं टिल 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल तक की उम्र में 1 ml विटामिन डी3 जो ड्रॉप्स आता है उसको दिया जाता है। तो ये भी हम विटामिन डी3 का ऊपर से बच्चों को दे सकते हैं। और जैसे ही उम्र उसको खाने पीने जाने की 6 महीने के बाद जो एक्सक्लूसिव आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं इसके साथ साथ यानी एक्सक्लूसिव 6 महीने का जो बच्चा छोटा होता है उसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ आपको क्या करना है 1 ml विटामिन डी3। अगर आप को अगर कुछ भी अगर बच्चे को और कुछ बीमारियां नहीं हो रही हैं, सामान्य बच्चा पैदा हुआ है, सब कुछ सामान्य है, तो आप 1 ml विटामिन डी3 ड्रॉप
दे सकते हैं। ये आपके जब भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई होगी तो आपको आपके पीडियाट्रिशियन भी ये ज़रूर बताएँगे कि 1 ml आप विटामिन D3 का सेवन करा सकते हैं। अब बात करते हैं जब बच्चा 6 महीने के बाद होता है, जब बच्चा खाने-पीने प्रारंभ करता है, तो उसके खान-पीन में क्या ध्यान रखते हैं? मैंने पहले ही बताया कि अब तो विटामिन D3 आपको 1 साल तक देना है। अगर कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है या फिर कोई उसको ऐसी इस तरह के कोई रोग नहीं है तो आपको देना है। दूसरी चीज़ और क्या कर सकते हैं खान-पान में? जी हाँ, खान-पान में दूध का सेवन, फ्रूट का सेवन, मैश करके यानी कि आप उसको मल के ऐसे तरीके से दे सकते हैं जो आसानी से बच्चा निगल सके। तो ऐसे हर प्रोडक्ट बच्चों को देना चाहिए, हर एक चीज़ खिलाना चाहिए जिससे उसका टेस्ट बड भी डेवलप और धीरे-धीरे हर चीज़ों का उसको टेस्ट पता चलता रहे। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। फिर अब तीसरी सी बात, अगर बच्चा 1 साल 2 साल के ऊपर हो गया है तो सबसे पहली बात, इन दौरान आपको इम्यूनाइजेशन ज़रूर करवाना है। जो भी शेड्यूलिंग है हमारे सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो भी गाइडलाइन है वैक्सीनेशन की, उसको कहीं भी कभी भी नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, बहुत सारी बीमारियां को रोकता है उन बच्चों में होने में। तो इसलिए आपको वैक्सीनेशन पे भी पूरा ध्यान देना है। कोई भी वैक्सीन ऐसी ना हो जो छूट जाए, तो आप पूरी वैक्सीन का प्रोटोकॉल फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो गया, अगर उसके बावजूद भी अगर हम ध्यान नहीं दे पाए और अभी बच्चे को रिकेट्स की समस्या हो गई या फिर हड्डियों का टेढ़ापन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? ये सामान्य जब भी आप ग्रोइंग एज में होते हैं, तो जब आपको विटामिन D3 की कमी या कैल्शियम की कमी या शरीर में होती है तो रिकेट्स होता है। तो इन ग्रोइंग एज में रिकेट्स रिजॉल्व कर जाता है। जी हाँ, अगर आपको लग रहा है 3-4 साल का बच्चा है, चलते समय आपको लग रहा है कि उसके पैर टेढ़े हैं, तो उसको प्रॉपर आप किसी भी पीडियाट्रिशियन से मिलिए और किसी भी ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए। वो आपको मेडिसिन सब प्रिस्क्राइब करेंगे, कैल्शियम और विटामिन D3 का आपको डोज बताएंगे और वो बच्चा धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जब उसकी आपूर्ति हो जाएगी तो वो बच्चा का जो पैर का टेढ़ापन है या हाथों का कभी-कभी टेढ़ापन हो जाता है, वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी, अगर वो रिकेट्स है तो। अब इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि रिकेट्स क्यों खतरनाक है, या फिर क्यों इसको पहले ही रोकथाम कर लेना है, या फिर जैसे ही आपको हमें पता चलता है कि हमारे बच्चों को रिकेट्स की संभावना या सिम्टम नजर आ रही है तो तुरंत ऑर्थोपेडिशियन के पास क्यों जाना है? क्योंकि रिकेट्स में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, टेढ़ापन आने लगता है, डिफॉर्मिटी डेवलप होती है और क्या होता है बहुत कमजोर होती है, जिसके कारण बच्चा सामान्य रूप से अगर खेलते खेलते गिरेगा तो उसमें हड्डियों का टूटने का खतरा होता है। तो ये इसके दुष्परिणाम है ये रिकेट्स से। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि जब अगर कोई बच्चा बड़ा हो गया है, ग्रोइंग एज को पार कर गया है या ग्रोइंग एज में है और उसको रिकेट्स है तो क्या करना है? उसमें भी आपको ऑर्थोपेडिशियन से मिलना है। आप कई तरह के सर्जरी होती है, पैर का टेढ़ापन अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो उसका सर्जरी करके करेक्ट किया जा सकता है। तो ये सर्जिकल एस्पेक्ट ऑफ द होता है, यानी कि हमें प्रिवेंशन से लेकर सर्जिकल एस्पेक्ट तक रिकेट्स का इलाज है। तो हमें प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस करना है। अगर हमें सही जानकारी मिल रही है, अगर हम जागरूक हैं, तो ये रिकेट्स जैसी बीमारी को रोका जा सकता है। और अगर ये पहले से कोई कारण से रिकेट्स नहीं है, अगर आप कोई डिफिशियंसी के कारण रिकेट्स है, तो इसको आपूर्ति करके इसका इलाज किया जा सकता है और सर्जरी से बचा जा सकता है इस जिस एज ग्रुप की मैंने बात की। ऐसे सामान्य जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी तमाम अगर आपके पास भी और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर बताएं। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी कॉल विराम देता हूँ। फिर इसी प्लेटफॉर्म पे कभी न किसी टॉपिक पे आके इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।